चलो कोई नहीं, ठीक है भाई। तो जहां तक तुम लोगों को याद होगा, मैंने तुम्हें बताया था एक होता है इन सीटू और एक होता है एक्स सीटू। याद आ रहा है विदुषी? यस यस सर। सर। तो विदुषी इन सीटू में हम क्या करते हैं? सर इन एक देखो, मिनट सर। वेरी गुड, शाबाश सर शाबाश। मैं चली गई थी ना सर क्लास में अच्छा से, अच्छा, तो ठीक फिर है ठीक है ठीक है। इन सीटू का मतलब होता है ऑन द साइट, ठीक है। मैं ऑन वही द बता साइट रही का थी। मतलब जैसे कि मान लो वहीं पर ही जो लोग होते हैं, जैसे मैंने बताया था ना भरतनाट्यम वाले सर, तो बायोस्फीयर हाँ रिजर्व, हाँ। नेशनल नेशनल पार्क, पार्क, वाइल्ड वाइल्ड लाइफ लाइफ और सेंचुरीज और सैक्रेड सैक्रेड ग्रुप्स, सैक्रेड। ठीक है। सैक्रेड फॉरेस्ट भी बोल सकते हो काइंड ऑफ। तो मैंने बताया था हमारे पास कम से कम 425 बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर। कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 425। लेकिन सिर्फ हमारे भारत में कितने हैं, इंडिया में? आउट ऑफ 425 में से 14। 14। 14 इंडिया के अंदर है, ठीक है। जिसमें से बहुत सारे, जैसे नीलगिरी का नाम सुना होगा, नंदा देवी, ठीक है, यस नुकरेक, सर। मानस, सुंदरवंस, गोल्फ ऑफ मन्नार, ये तो बहुत फेमस जगह है गोल्फ ऑफ मन्नार, लोग जाते हैं। ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार, अगस्त्य अमला, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहाँ पे तुम लोग शायद गए भी होगे, और ऐसी मतलब ईस्ट ईस्ट कंट्रीज जो है हमारी इंडिया की, वहां पे एक है दिहांग दिबंग, ठीक है। तो ऐसे कुछ नाम है उनके, इनके नाम ऐसे ही होते हैं थोड़े से, ठीक है। तो अमरकंटक नाम सुना होगा। तो ये दो चार नाम है, तीन चार मैं जानता हूँ तुम लोगों को थोड़ी दिक्कत आएगी, तो नाम याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं आता, लेकिन बस तुम्हारी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। तो एटलीस्ट दो याद रखोगे, देखो तीन तीन एन याद रखो, नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक। बोलो, नीलगिरी, नीलगिरी, नंदा नंदा देवी, देवी नुकरेक। और नोकरेक, ठीक है, याद रखोगे यस सर। मेरे प्यारे बच्चों। और यस सुंदरवन सर। तो सबका फेवरेट है, एस मतलब सुंदरवंस, और गुल्फ ऑफ मन्नार। तो ये ऐसी चीजें हैं जो सब, और निकोबार, ठीक है। देखो निकोबार भी हो गया, चार हो गए यार, नीलगिरी, नंदा देवी और नुकरेक और एक निकोबार। निकोबार। बाकी सुंदरवंस और गोल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। तो ये ऐसे यस सर। बायोस्फीयर रिजर्व है जो इंडिया के बहुत ही फेमस वन है, ठीक है भाई। इसी तरीके से तुमने सुना होगा कि हमारे जो पूरे का पूरा ग्लोबल देखा जाए 34 हमारे पास क्या है बेसिकली, मतलब हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। हॉटस्पॉट का मतलब कि यहाँ पे बहुत ज्यादा वाइल्ड डाइवर्सिटी पाई जाती है, तो कोई अलाउ नहीं होना चाहिए। जैसे तुमने सुना होगा कोरोना का हॉटस्पॉट है ये। इसी तरीके से टेरिकाउंटी। इसी तरीके से ऐसे नहीं है, वो हो जाएगी, ठीक है। तो एस्ट्रा स्कूल बोलो, ठीक है। ओके एस्ट्रो ठीक। पब्लिक स्कूल से। वहां पे कोरोना के केस आए थे ना, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे हमारे पास, स्कूल में भी आए थे। अच्छा ठीक है, तो बहुत स्कूल में आए हैं वैसे तो, ठीक है। तो हॉट 34 हॉटस्पॉट्स हैं हमारे पास। तो 34 हॉटस्पॉट ग्लोबल बेसिस पे हैं, जिसमें इंडिया में 3 आते हैं। तो 3 जैसे कि वेस्टर्न घाट हो गया एक, मैंने बताया अभी। एक होता है इंडो बर्मा, मतलब देखो इंडिया का ये वाला साइड, इंडिया की ये वाली साइड, और इंडिया का ये वाला साइड, ये 3 जगह को हमने क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट बोलते हैं, जहाँ पे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है। इस तरीके से तो यहाँ पे बांग्लादेश टाइप का है ना, तो यस सर। तो इसे बोलते हैं इंडो बर्मा। ये नाम भी सुना होगा इंडो बर्मा, ठीक यस है। सर, या ज्योग्राफी में पढ़ा है। हाँ, यहाँ पे क्या होते हैं, हिमालय, हिमालय में वैरायटी मिलती नहीं मिलती, बहुत सारी हिमालयाज, ठीक है, बड़े यस बड़े सर। हिमालय, जिसके बाद फिर हाँ सर। पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है, और चाइना भी लगता है यहाँ से, ठीक है। ऐसा। यहाँ पे क्या है हमारे पास, वेस्टर्न घाट्स। तो ये 3 ऐसे हॉटस्पॉट हैं, मतलब जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी एकदम काफी ज्यादा मिलती है, ठीक है। तो ये सब क्या है, इन सीटू हुए या ये हमने बनाया है एक्स सीटू? सर इन सीटू। इन सीटू है ना, क्योंकि ये तो पहले से ही नेचुरली है, मतलब नेचर ने खुद ही कर रखा है। बस हमने थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन देती होगी, हमने रूल्स बना दिए होंगे, लेकिन बाकी हो तो अपने आप ही रहा है, हमने तो कुछ नहीं किया, राइट। यस सर। अच्छा, नेशनल पार्क की बात करते हैं। तो इंडिया के अंदर कितने नेशनल पार्क है? एटलीस्ट 90 नेशनल पार्क है। 90 90। ने 90, हाँ 90, बहुत बड़े लेवल पे है, ये तो बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए, ठीक है। और यहाँ पे कम से कम क्या बोला जाता है कि मतलब 90 तो नेशनल पार्क है, और एक ऐसे ऐसे पार्क भी होते हैं जहाँ पे वाइल्ड लाइफ होती है, तो उसको हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। और वो ही कम से कम 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, मतलब ऑलमोस्ट 450। तो इंडिया में वाइल्ड, सर। इंडिया में, हाँ इंडिया के अंदर ही टोटल अच्छा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, मैं क्या लिखा हूँ, वाइल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। तो इंडिया नाम से ऐसा लग रहा है, लेकिन इंडिया बहुत 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 बड़ा है यार, यूपी इतना बड़ा है। तो यूपी जब इतना बड़ा है, तो इतने सारे स्टेट, इतनी सारी टेरिटरी, तो बहुत बहुत तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, अनइमेजिनेबल टाइप से। इतने बड़े बड़े एरियाज हैं, इतने इतने जगह पे नेशनल पार्क, इतने सारे स्टेट के अंदर इतने इतने नेशनल पार्क्स हैं। केरला, कर्नाटका, ये तो सोर्स हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इतने बड़े बड़े एरिया, ठीक है। उत्तर प्रदेश, इतना 4 स्टेट निकल जाए उसमें से, दिल्ली जैसे 10 निकल जाएंगे, ठीक है। तो उससे भी यस ज्यादा, सर। ठीक है। तो इतना इतने बड़े बड़े एरियाज है, जम्मू कश्मीर, ठीक है, हिमाचल, उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इतने सारे,
ठीक है भाई। तो Yes, ये sir. हमारे पास इतनी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा में है, भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहां पे तो मैंने खुद रिसर्च करी है अपनी, बीटेक में मेजर प्रोजेक्ट होता है एक, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो तुम्हें काफी मिल जाती हैं, ठीक है, छोटे मोटे लेवल पे। तो ऐसी, और सबसे मतलब एक जो फर्स्ट एक बार क्वेश्चन आ गया था, विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, तो उसका नाम तुम्हें पता ही होगा, जिम कॉर्बेट, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट सबसे पहला नेशनल पार्क को स्थापित किया गया, जिसका नाम दिया गया था जिम कॉर्बेट। मतलब नेशनल पार्क वो पहले से थे, लेकिन पहला जो नाम दिया गया वो क्या था, जिम कॉर्बेट, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क क्या है अपने आप में? पहला national park. हाँ, तो फर्स्ट नेशनल पार्क विच इज स्टैब्लिश्ड इन द इंडिया, तो फर्स्ट नेशनल पार्क है हमारे पास। ऐसे ही मैंने बताया था ना, सेक्रेट फॉरेस्ट हमारे पास होते हैं बहुत सारे, जहाँ खासी पे, और जैंतिया हाँ हिल्स. हाँ, तो सेक्रेट फॉरेस्ट के अंदर हम ज्यादातर किस चीज को रखते हैं, क्या रखते हैं वहां पे, इंडेंजर्ड स्पीसीज को, जो एक्सटिंक्शन होने की कगार पे हैं, जो लुप्त होने की कगार पे हैं, ठीक है। अगर उनको बचाया नहीं गया तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, उनको प्रोटेक्शन में रखना है, तो इसलिए उन्हें कहाँ पे रखा जाता है फिर, सेक्रेट ग्रुप्स में रखा जाता है। और सेक्रेट ग्रुप कहाँ पे होते हैं ये सेक्रेट ग्रुप्स, मैंने 4 बताए थे, याद आ रहा है, यहाँ पे इंडेंजर स्पीसीज को रखा जाता है। तो खांसी एंदी जयंतिया हिल्स, कहाँ पे बताया था Yes. मैंने ये, मेघालय. वेरी गुड। तो खांसी एंदी जयंतिया हिल्स, और यहाँ के लोग भी एकदम सीधे से और बहुत अच्छे से होते हैं ना, एकदम मतलब डिसेंट टाइप के, और करीब से. काफी वेल एजुकेटेड, ठीक है। तो मेघालय में ऐसे होते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट अभी इतना नहीं हुआ है, लेकिन हाँ अब जब मतलब अब गवर्नमेंट काफी अच्छी है सुना है मैंने, तो वहाँ पे अब भी विकास हो रहा है। ऐसी वेस्टर्न घाट्स हो गए, राइट, तो वेस्टर्न घाट्स। और क्या बताया था मैंने अनन्या, एक और, राजस्थान में कौन सा होता है, अरावली हिल्स। अरावली हिल्स. अरावली हिल्स, ठीक है। राजस्थान, जब तुम ट्रेन से जाओगे कभी भी गोवा वो जाओगे, तो राजस्थान का इतना बड़ा एरिया तुम्हें खाली दिखेगा, ऐसा लगेगा दूर दूर तक बंजर भूमि है, दूर दूर तक। यहाँ पे भी खाली एरिया, यहाँ पे भी खाली, ऐसा लग रहा है जैसे कि हैरी पॉटर की ट्रेन जा रही है और कुछ नहीं है ओहो. आसपास। सच में ऐसा फील आता है। मतलब मैं तो एक बार गोवा गया था, तो वहां पे जब बीच में राजस्थान मे भी अब डेवलप हो गया थोड़ा बहुत, लेकिन बीच में ऐसा एरिया पड़ा था यार कि मतलब ट्रेन इतनी स्पीड से चल रही है और हम बाहर आके देखो तो भाई इधर भी खाली इधर भी खाली। मतलब एक एक एपिक व्यू था यार, एक एपिक सीन था, ये क्या हो, मतलब कहाँ जा रहे हैं हम। हमारे कॉलेज के मजे मतलब आए होगे सर. कॉलेज, हाँ बहुत आए थे, कॉलेज की ट्रिप थी वो। तो मतलब हद मचे आए थे यार, मतलब क्या हो रहा है, इतनी तेज चल रही है ट्रेन, इतनी ट्रेन कैसे तेज चल सकते हैं यार। ले चलो सर, हमें भी ले और चलो इतना सर। इतना यार, इतना खाली एरिया, इतना यहाँ पे भी पूरा देखो पूरा खाली, इधर देखो पूरा खाली, पूरी मिट्टी ही मिट्टी एकदम, और इतनी तेजी से हम आगे बढ़ रहे थे, मतलब अलग टाइप का था वो राजस्थान का। मैंने सर पूछा ले भी, चलो मैंने कहा सर। कोरोना प्लीज सर। जब तक दवाई नहीं, तब तक ढलाई नहीं। प्लीज सर। अरे रख करेंगे, बिल्कुल करेंगे, एक बार कोरोना जाने दो, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास आ रहा है अब, बात करते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में क्या आता है, सरगुजा, चंदा और बस्तर, ठीक है। ये हम एमपी, गाना आता है ना, एमपी गजब है टेटे, सबसे अलग है, हिंदुस्तान का दिल देखो, दिल देखो। नहीं देखा क्या तूने, ऐड नहीं सुना वाला? ओ माय हम्म. गॉड, सही में नहीं सुना? भाई टीवी में आता है, एमपी का, मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान। चलो छोड़ो छोड़ो, तुम्हें नहीं पता कुछ भी, ठीक है। चलो ये याद रखना, ठीक है। मध्य प्रदेश हमारे इंडिया का एकदम सेंटर है ना, एकदम बिल्कुल एकदम बोलते हैं हिंदुस्तान का दिल, मध्य प्रदेश। तो ये सब क्या था हमारे पास, इन सीटू या एक्स सीटू? इन सीटू. इन सीटू। एक्स सीटू की हम बात क्या करते हैं, देखो मैंने दो तो तुम्हें पहले से ही पता है, वो दो कौन से थे जरा बताओ। बोटानिकल गार्डन और वेरी जूलॉजिकल जूलॉजिकल गार्डन. पार्क, ठीक है। तो हमारे भारत के अंदर, इंडिया के अंदर 35 बोटेनिकल गार्डन है, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन एक तो यहीं पर ही है। कहाँ हाँ, पे, नोएडा के यहाँ अंदर। पे। ये नोएडा में. और हाँ। एक दिल्ली में जूलॉजिकल पार्क, लोग जाते हैं ना प्रगति मैदान। यस सर. तो 275 जूस, जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। तो ये हमारे पास है, जू पार्क हो गया, एक्वेरिया हो गया, सफारी पार्क्स हो गए बहुत सारे, हम भी गए थे ना वहाँ पे। कहाँ गए थे हम, राजस्थान गए थे ना, हाँ, एक अलवर. अलवर गए थे वहाँ पे देखने के लिए, ठीक है। अच्छा कुछ तो ये नहीं दिखा वहाँ पे. हाँ वो अलग बात है, ठीक है, गाय भैंस दिख रहे हैं वहाँ पे, वो तो हमें वैसे दिख जाते हैं। ठीक है। ये हमारे पास आ रहा है, देखो क्रायो प्रिजर्वेशन एक नई टेक्निक है। क्रायो प्रिजर्वेशन में मैंने तुम्हें क्या बता रखा है, जरा बताना एक बार। हम गैमेट्स को लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट पे रख देते हैं, राइट। तो यस जब सर. एकदम अल्ट्रा लो टेम्परेचर पे, तो उससे जो गैमेट होते हैं वो खराब हो जाते हैं, जैसे थे वो वैसे ही रहते हैं। जैसे से वैसे रहता है. हाँ तभी तो, जैसे होते हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं, और हम जब चाहे उसका यूज कर सकते हैं, राइट, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। यस सर. तो वेरी, यही तो विकी डोनर में दिखाया गया था, विकी डोनर मूवी जो आई है,
वो अपना स्पर्म देता रहता था और उससे उसके कितने सारे बच्चे हो गए थे, 50 बच्चे हो गए थे लास्ट में, देखा जब वो रो रही होती है कि ये सब तुम्हारे हैं क्या, ठीक है। फिर वो मिलती है कि उसकी नाक तुम्हारी जैसी है, उसकी आईज तुम्हारी जैसी है। नहीं देखी तुमने मूवी? ओह माय गॉड, डोंट से कि तुमने नहीं देखी मूवी। ओह माय गॉड, यू आर गोइंग टू गिव मी द हार्ट अटैक। क्या सर, क्या हो गया? नहीं तुमने देखी, सही में तुमने नहीं देखी। तुमने विकी डोनो मूवी नहीं देखी यार? नहीं देखी सर। नहीं सर। कुछ नहीं हो सुकृति सकता तूने तुम देखी है? नहीं। वेरी गुड शाबाश भाई, देखना वो मूवी बहुत अच्छी है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो कुछ अच्छी मूवी देख लिया करो, और तुम उसकी मूवी कैसे नहीं देख सकते हो भाई? सबसे अच्छी मूवी तो मुझे उसी की लगती है, इतनी अच्छी सर मूवी। अब देखते हैं ना सर उसकी मूवी, पहले कहाँ देखते थे, पहले तो किसकी? चलो छोटे ठीक बच्चे है, थे ना सर। ठीक है चलो। आयुष्मान खुराना, अच्छा। ठीक है, हाँ हाँ। ठीक है। तो ये हमारे पास है, तो लो टेम्परेचर पर, तो वो स्पर्म डोनर था, तो स्पर्म्स कलेक्ट करते रहते थे, ठीक है। और फिर उसी को मतलब आगे जाके फाइनली मतलब उसके बहुत सारे बच्चे हुए थे, मतलब अलग अलग जो जो पेरेंट्स होते थे जिनके बच्चे नहीं होते, तो वो स्पर्म्स के जरिए उनके बच्चे होने लगे थे। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी मूवी है, एकदम मजा आएगा एकदम हर एक पल पे, इतना मतलब एकदम एपिक मूवी बोलूंगा मैं तो उसे, ठीक है। देखेंगे सर साथ में बैठ हाँ, के। इसी विदेशी तरीके से, आने का प्लान बना है। हाँ, इसी तरीके से मेरे एग्जाम के बाद, ठीक है। हाँ, इसी तरीके एग्जाम से के हमारे बाद। पास क्या है, एक सीड बैंक होता है। तो सीड बैंक हमारे पास क्या, अगर मान लो प्लांट के तुम्हारे पास सीड कलेक्ट कर लिए, ये तो गैमेट कलेक्शन कर लिया यहाँ पे, ऐसे सीड बैंक कर लिया, तो सीड है तो तुम बताओ प्लांट को ग्रो करवा सकते हो या नहीं? करवा सकते हैं सर। बिल्कुल, ठीक है। क्रायो प्रिजर्वेशन में तुमने गैमेट कर लिए, और मैंने क्या बताया था, जीएसटी और टिश्यू कल्चर, याद आया जीएसटी? हाँ, टिश्यू टिश्यू कल्चर, कल्चर, जीन बैंक। बिल्कुल। तो ये सब हमारे पास क्या है, अगर तुम प्लांट के टिश्यू को स्टोर करके रखते हो, सेल्स को स्टोर करके रखते हो, तो उससे भी ग्रो कर सकते हो। तो ये सब जो टेक्निक्स हैं जो हम ये कर रहे हैं, ये सब एक्सी टू के अंदर आना चाहिए या इंस्टीटू? XC2। बिल्कुल सही। तो ये सब टेक्निक है जिससे हमने बचाया है। अब देखो, अब तुम भी जानते हो कि हर कंट्री के लिए बायोडाइवर्सिटी एक मेन मुद्दा है। तो अगर ये मेन मुद्दा है, तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशन जो होता है, वो कन्वेंशन करवाता रहता है, मीटिंग होती है। हर कंट्री के अपने आप में इन्वायरमेंटल मिनिस्टर्स आते हैं, राइट? यस सर। इंडिया का कौन है इन्वायरमेंटल मिनिस्टर अभी राइट नाउ? वेरी गुड, शाबाश। गूगल करो, वेरी गुड। प्रकाश जावड़ेकर, जो कि पहले एचआरडी मिनिस्टर थे, इस साल उनको वो मिला है, मतलब इस बार के टर्म में, ठीक है। तो क्या हुआ था, हमारे पास दी अर्थ समिट हुई थी। तो पहले कांग्रेस के टाइम पे एक बहुत ही अच्छी इन्वायरमेंटल मिनिस्टर थी, और उनका नाम था नटराजन। मतलब तुम देख के ना, क्या, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे थी एक नटराजन, मतलब साउथ से आती थी वो। तो उनके बाल मतलब यहाँ तक ऐसे ऐसे, एक अलग ही टाइप की पर्सनैलिटी थी उनकी, लेडी थी वो एक। नाम क्या है उन्होंने, नटराजन? नटराजन था उनका नाम यार, मतलब वो बहुत ही ब्रिलियंट लेडी थी, उन्होंने इन्वायरमेंट के लिए काफी अच्छा काम किया था, ठीक है। कांग्रेस के टाइम पे ये एक अच्छी बात होती कि सारे सारे जितने भी लीडर थे ना, वो सारे वेल एजुकेटेड होते थे, बहुत ही वेल एजुकेटेड, और सब एकदम मतलब उनका जो लेवल होता था टॉक्स का, वो काफी हाई होता था। अब वो स्टैंडर्ड गिर चुका है। अब ऐसा लगता है जैसे रैंडम ही लोग मंत्री बन गए हैं और ऐसी पागलों वाली बातें करते रहते हैं, एकदम पता ही नहीं चलता कि मिनिस्टर हैं या एक नॉर्मल ऐसी जो गली में घूमने वाले लोग होते हैं, वैसी बातें करते रहते हैं। अरे मिनिस्टर हो, कुछ तो अपना एक्सपर्टाइज दिखाओ, कुछ तो इंटेलेक्चुअल बातें कर लो, सब सर एकदम रैंडम। कांग्रेस तो पहले ही ठीक था सर, अब तो कोई पूछता भी नहीं है उतना। वही तो वाली, मतलब ठीक है, ये लोग भाषण दे देके, ठीक है जो भी है, बट स्टिल ये है कि एक गवर्नमेंट एक ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग होने चाहिए, और ये एक रियलिटी है। ठीक है, उन्होंने करप्शन किया, उनको उस चीज की सजा मिली है और मिलनी भी चाहिए, लेकिन अगर करप्शन नहीं होता तो आज तुम्हारे सामने बहुत ही वेल एजुकेटेड लीडर्स होते, तुम्हारी जीडीपी में भी इतनी हाई चल रही होती, जो कि आज एकदम ऑल टाइम लो चल रही है, ठीक है। तो अर्थ समिट पे आते हैं, चलो। तो अर्थ समिट हमारे पास क्या है, ये एक हिस्ट्रिक कन्वेंशन थी जिसका मेन एम क्या था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए था, कि तुम्हें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन रखना है। तो ये कहाँ पे करवाई गई थी, रियो डी जेनेरो। और रियो डी जेनेरो कहाँ पे है, जरा बताना एक बार। इसके ऊपर एक अरे बहुत ही सर, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, सर्वदलीय बैठक मतलब कन्वेंशन थी एक, बहुत ही बड़ी कन्वेंशन जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो रियो डी जेनेरो, ये ब्राजील में है ना, रियो डी जेनेरो, जहां तक मुझे पता है रियो डी जेनेरियो। और ये रिसेंटली मतलब मेरे जन्म लेने से पहले बस एक साल पहले ये हुई थी, ठीक है। तो 1992 में इसकी मतलब बेसिकली ये टेक प्लेस हुई थी, ठीक है। तो और ये बेसिकली क्या है, तो इसमें क्या क्या मेजर लिए गए थे, हमें किस चीज को कंजर्व करना है, बायोडाइवर्सिटी को। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो भी लोग लुप्त हो रहे हैं, जो भी एनिमल लुप्त हो रहे हैं, उनके लिए कड़े से कड़े कदम लेने हैं हमें उनको बचाने के लिए, ठीक है। उनको अलग अलग हॉटस्पॉट में रखना है, उनको बचाना है, जू में रखना है,
तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और एक और चीज, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है, मतलब सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ बेनिफिट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। जैसे मान लो तुम हिरन खाते हो, बकरी खाते हो, तो अगर ये सब चीजें खाते हो तो अब तुम्हें अब नहीं खाने। अगर कोई भी एनिमल का शिकार कर रहा है तो अब नहीं करना है शिकार उनका, ठीक है। तो सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करना है बायोडाइवर्सिटी का। अगर तुम बहुत सारे फल फ्रूट्स खाते हो लेकिन वो लुप्त होने वाले, तो एकदम कट ऑफ कर दो। तो सस्टेनेबल का मतलब जो चीज अब लुप्त होने वाली है उसका बिल्कुल एकदम यूज ही मत करो अब, ताकि वो बचे रहें। तो सस्टेनेबल का मतलब एकदम जुडिशियस यूज, जो जो कम ऑलरेडी है उसको और यूज करने का मतलब नहीं बनता। तो ये अर्थ समिट हुई थी, ये कन्वेंशन हुई थी कहाँ पे, रियो डी जेनरो में 1992 में, जिसका मेन एम ये था, और बहुत सारी कंट्रीज ने क्या करा था, पार्टिसिपेट किया था। बहुत हर कंट्रीज के इन्वायरमेंटल मिनिस्टर और बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए थे जिन्होंने इसके ऊपर साइन किया था कि हाँ हम इस चीज को देखेंगे और करेंगे, ठीक है। बहुत सारे फंड्स भी होते हैं जो इससे रिलेटेड किए जाते हैं, वो मांगते हैं। कोई डाउट है इसके अंदर? नो सो दिस सर। इज द अर्थ समिट। तो अर्थ समिट का मेन एम क्या था, बायोडाइवर्सिटी को बचाना, और दूसरा एम था बायोडाइवर्सिटी से सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट फिर हुई हमारे पास, जो कि अभी रिसेंटली उस टाइम में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, ठीक है, जहां तक मुझे लगता है। तो अब चलो सरकार को छोड़ो, उससे मतलब नहीं है हमें। तो इसको हम बोलते हैं दी वर्ल्ड समिट, दी वर्ल्ड समिट ऑन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सर अपने प्रेजेंट हाँ रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना ताकि वो फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बचे रहें। Very good. So we have to develop, yeah, we have to use the resource in such a way so that our future generation can also take the benefit from that, from those resources, right? तो इस तरीके से हमें रिसोर्सेज का यूज करना है, इस तरीके से इतना ज्यादा यूज नहीं करना है कि आने वाली जनरेशन भी गाड़ी वाड़ी में बैठ सके, पेट्रोल का यूज कर सके, जितने रिसोर्सेज आज हम ले रहे हैं वो भी आने वाले टाइम में ले सकें। तो ये कहाँ पे हुई थी? ये थी साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है। ओ, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस टाइम, मुझे याद है 2004 में चेंज हुई थी ना। तो 2002 के अंदर ये हुई थी, और ये कहाँ पे हुई थी? जोहानिसबर्ग में। क्या नाम है इसका? जोहानिसबर्ग, जोहानिसबर्ग में। बस। और ये कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है। तो जोहानिसबर्ग में ये टेक प्लेस हुई थी, और ये कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका के अंदर है। तो कितनी कंट्रीज ने साइन किया था? तो अराउंड 190 कंट्रीज ने इस चीज के ऊपर साइन किया था। क्या चीज करने के लिए? कि वो सिग्निफिकेंट रिडक्शन लाएंगे बायोडाइवर्सिटी लॉस में। इसका नाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, लेकिन मेन काम इसका क्या था? बायोडाइवर्सिटी था, ठीक है। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी बच जाएगी तो सस्टेनेबल अपने आप हो जाएगा। सस्टेनेबल का सेंस क्या है? मान लो तुमने आज चीता को मार दिया, जितने भी चीता हैं, तो आने वाली जनरेशन क्या चीता को देख पाएगी कभी? नो सर। आने वाली जनरेशन कभी बाघ को देख पाएंगे? तो नो एक सर। तरह से अब इसका मतलब वही, तो रिसोर्सेज तुमने यूज कर लिए, तुमने उसको देखा रियल में, लेकिन वो देख ही नहीं पाएंगे, उनके लिए तो बचा ही नहीं, तो कहेंगे पहले कोई एनिमल रहता था। कोई डाउट है इसमें? नो सर। तो कितनी कंट्रीज ने साइन किया था? इतनी कंट्रीज ने, 190। 190 कंट्रीज ने साइन किया था। और उन्होंने क्या कमिटमेंट किया? कि वो एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन लाएंगे, किस चीज को बचाने में? बायोडाइवर्सिटी लॉस में। हाँ, वेरी गुड। तो कमिटमेंट लिया था इन्होंने कि हमें क्या करना है, एक ऐसा सिग्निफिकेंट रिडक्शन लेकर आना है हर कंट्री के अंदर। जहाँ पे पहले से अच्छा है वो और करे, और जहाँ पे बिल्कुल ही नहीं है तो चेंज दिखना चाहिए, वरना तुम्हें यूनाइटेड नेशन से हटा दिया जाएगा, ठीक है। ये कंट्रीज पार्टिसिपेट रहती है ना, एकदम जुड़ी रहती हैं यूनाइटेड नेशन से। तो यस। इंटरनेशनल लेवल जैसे बोलते हो तुम, ठीक है। तो करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी में तुम्हें ये करना होगा। तो और वो भी कैसे? एट ग्लोबल लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे। अपने रीजन देखो भाई, छोटे में चेंज आएगा तो बड़े पे अपने आप आएगा, ठीक है। ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, और अपने लोकल लेवल पे। और इसके लिए डेडलाइन क्या तय की गई थी? मतलब ये 2002 में हुई है, तो तुम्हें कितने साल दिए गए थे? तो इनको 8 साल दिए गए थे, मतलब 2010 तक तुम्हें ये सब चीजें करके दिखानी है और उसकी रिपोर्ट सौंपनी है कि तुमने क्या, कैसे, क्यों करा और किससे क्या फर्क पड़ा, ठीक है। तो 2002 में मीटिंग हो रही है, तो कितने का टाइम मिल गया था फिर? 2010 तक का टाइम मिल गया था। कोई डाउट है तुम्हें इसके अंदर? नो सर। तो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी के लिए भी काफी अच्छी कन्वेंशंस हुई हैं, ठीक है। और वो क्या है मेरे पास? दी अर्थ समिट, और लास्ट है मेरे पास दी वर्ल्ड समिट। वैसे वो चैप्टर शायद कट गया है बायोडाइवर्सिटी के लिए। एक ना साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा, ईटीएल। ईटीएल का मतलब होता है, मतलब कोई भी अगर छोटी मोटी बातें बताते हैं ना तो उसके लिए ईटीएल लगाया ही जाता है। तो इसका क्या मतलब है? एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा, उसने क्या देखा, वो ना कुछ ज्यादा ही, मतलब बायोडाइवर्सिटी से इतना प्यार था, इतना ज्यादा प्यार था, उसने पता है क्या करा? उसने इकोसिस्टम सर्विसेज को
टैक्स लगाने की कोशिश करी। टैक्स टैक्स का मतलब इकोसिस्टम को। हाँ, इकोसिस्टम पे उसने ये लगाने की कोशिश करी कि भाई जो सरकारें करती हैं उस सब पे टैक्स लगता है हम्म। और सरकार के पास जाता है। तो नेचर भी ऐसे बहुत सारी सर्विसेज तुम्हें देती है और उस पे भी टैक्स लगना चाहिए। और वो टैक्स उसने इतना बनाया, वो अलग लेवल का इंसान था, तो अभी भी उसके बारे में तो सुना होगा। तो उसने ये सब चीजें लगाने की कोशिश करी, ठीक है। तो उसने इसे बोला जाए इकोसिस्टम सर्विसेज। तुम्हें ऑक्सीजन मिलती है, तुम्हें ऑक्सीजन मिलती है नेचर से, यस सर, यस सर। ये एक इकोसिस्टम की सर्विस है, ठीक है। तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा। अच्छा। ऐसी, और जैसे तुम कहीं पे भी जाते हो, पेड़ पौधे देखते हो, यस सर। वो देखते हो बहुत सारी कोयलों की आवाज आ रही है, बहुत सारे मोर देखते हो, हाँ तो हाँ। ये सब देख के तुम्हें अच्छा लगता है, एस्थेटिक वैल्यूज, यस सर। सुंदर हो, उसके वाओ। लिए पे करना पड़ेगा। उसके लिए पे करना पड़ेगा, इकोसिस्टम सर्विसेज के नाम पे टैक्स लगेगा आप पे, ठीक है। ऐसे ही कहीं पे भी तुम जा रहे हो, वहां पे सिर्फ जंगल ही जंगल है, दूर से तुम्हें जंगल का व्यू दिख रहा है, तुम्हें सनसेट व्यू दिख रहा है, तुम्हें सनराइज का व्यू दिख रहा है, वो इकोसिस्टम सर्विसेज है। यस सर, नीचे है। नीचे मतलब सरकार ने बनाया है वो, या नेचर में पहले से ही दे रखा है। नेचर ने पहले से ही दे रखा है। उसके लिए कौन सा साइंटिस्ट आया, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा, और उसने क्या लगाया, इकोसिस्टम सर्विसेज के ऊपर, मतलब उसने टैक्स लगाने की कोशिश, प्राइस टैग लगा दिया इसने। और ऐसा माना जाता है कि उसने इकोसिस्टम का ऐसा प्रारूप बनाया, ऐसा वो बनाया कि किसी की जीडीपी भी क्रॉस हो जाए, किसी कंट्री की। मतलब उसने इतना हाई प्राइस लगा के, पता नहीं अलग अलग टाइप का उसने कुछ मॉडल दिया अपना। तो इकोसिस्टम सर्विसेज पे टैक्स लगाने वाला ये मॉडल किसने दिया है, रॉबर्ट। रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा, ठीक है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ तुम लोगों को, एक सेकेंड। तो विदुषी, हाँ सर। रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा ने क्या करा है। सर इकोसिस्टम पर टैक्स लगाया था। एक सेकेंड जस्ट, पागल सर। थैंक यू सो मच, ठीक है। तो सर मैं एक आपको नहीं बार, बोला मैंने। अच्छा 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 अच्छा, किसी मैंने को, सर मैंने आपको नहीं बोला, अरे उसको हाँ बोला हाँ, है ठीक मैंने। है ठीक मुझे है लगा ठीक है आपको ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कुछ कह थोड़ी रहा हूँ, ठीक है। तो भाई देखो, एक बार मैं जरा दिखा देता हूँ, ठीक है, कि क्या एक बार ये न्यूज आई थी रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा के ऊपर, ठीक है, जिन्होंने इकोसिस्टम सर्विसेज के ऊपर ऐसा टैक्स लगाने का प्रयास किया, ठीक है। एक सेकेंड जस्ट। तो इन्होंने काफी अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, ठीक है। ये देख पा रहे हो प्यारे प्यारे बच्चों, एक देख पा रहे हो, यस सर। यस तो देखो सर। ग्लोबल वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज देख रहे हो, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा, ठीक है। यस सर। और ये इन्होंने कि मतलब बेसिकली तुम देख पा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया नेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने अपना ये दिया है, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी में आया था, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी। तो अब तुम ये चीज देखोगे, तो ये एक पीपीटी, with practitioners from all changes in the अच्छा ये आवाज सुनने से अच्छा है कि तुम देखो, ठीक है। देख पा रहे हो, तो ये हमारे पास, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि इकोसिस्टम सर्विसेज है, तो इकोसिस्टम सर्विसेज जैसे ये मेरे पास, इससे भी अमाउंट आएगा ना फिर, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, तो हर चीज में इन्होंने लगाने की कोशिश करी है। तो ये बस मतलब ये तो एक बहुत ही हाई फॉर प्रोफाइल, वैसे तुम आगे जाके कॉलेज में जाओगे तो तुम्हें वहां पे देखोगे। तो इकोसिस्टम सर्विस में देख रहे हो क्या क्या चीजें आ रही हैं, देखो सपोर्टिंग न्यूट्रिएंट साइकिलिंग होती है, सॉइल की फॉर्मेशन अपने आप होती है, प्राइमरी प्रोडक्शन होता है, उससे प्रोविजिंग जो होता है उसमें फूड मिलेगा, फ्रेश वाटर मिलता है, लकड़ी मिलती है, फाइबर मिलता है, फ्यूल मिलता है, यस इकोसिस्टम की सर। सर्विसेज हुई है वाली। रेगुलेशन, क्लाइमेट रेगुलेट होता है, फ्लड रेगुलेशन होता है, पेड़ वेड़ लगे होते हैं तो डिजीज रेगुलेशन होता है, वाटर प्यूरिफिकेशन होता है अपने आप। तो ये सब भी ये भी हमारे पास क्या इकोसिस्टम की सर्विसेज है। एस्थेटिक वैल्यूज में क्या आता है, कोई बता सकता है। सर सीनरीज वगैरह जो हम देखते हैं, वेरी गुड, जो हम ऐसे पसंद एस्थेटिक करते जैसे, हैं देखना। हाँ कोयल की आवाज, मोर का पंख खुला के देखना, ठीक है। और पूरा जंगल में सनसेट, सनसेट सनराइज, ये सनराइज। सब, ये ऐसी एस्थेटिक वैल्यू होता है, ठीक है। स्पिरिचुअल, गौतम बुद्ध जी अपने महल में उन्होंने तपस्या करी थी या कहीं जंगल में जाके, जंगल में। जंगल में जाके, तो जंगल में जाके वो अपना प्रवचन देते थे। तो वो एक यस सर। स्पिरिचुअल प्लेस जो थी, वो मंदिर वंदिर जहाँ पे बन गया, लोग मंदिर मंदिर जाते हैं बहुत, हो जैसे माता वैष्णो देवी, काइंड ऑफ वैष्णो देवी। स्पिरिचुअल। तो ये सब जितने भी रिलीजियस यस प्लेस है सर। वहाँ पे एक अलग टाइप का स्पिरिचुअलिटी है। तो ये भी अपने आप में कल्चरल के अंदर आएगा या नहीं आएगा, इकोसिस्टम आएगा सर्विसेज है या सर। नहीं। हाँ सर। और ये इकोसिस्टम सर्विस का जो अमाउंट है, मतलब लोग रिलीजियस लोग जो जो वैसे तो पैसा कमा रहे हैं भगवान के नाम पे, लेकिन इकोसिस्टम को क्या दे रहे हैं वो लोग,
ऐसा कुछ है क्या? कुछ नहीं। क्या वो इन्वायरमेंटल को कुछ पैसे पे कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट के नाम पे ये नहीं सब सर। होना चाहिए? हाँ, एक चीज करते हैं, वो लंगर लगवा देंगे या खाना वाना देते हैं, ये अच्छी बात है। हाँ लेकिन तुम भी जानते हो आता जितना है और जितना वो देते हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, अगर आया 1 करोड़ है तो वो लंगर वंगर में देने से लगाएंगे वो 10 या 100 रुपए। वैसे ऐसे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि रिलीजियस थिंग है। इसमें क्वेश्चन हाँ करते हैं तो लोग तुम्हें ही कहेंगे कि देखो देखो कैसे बोल रहा है, भगवान तुझे माफ नहीं करेंगे। ठीक है, हम तो बस एक एस्टिमेशन कर रहे हैं भाई। ठीक है, हमको अच्छी बात है, हाँ तुम करो, अच्छी बात है। जैसे अभी साईं बाबा जी का वो आया है, मतलब साईं मंदिर से वो आया है कि साईं बाबा सबको बुला रहे हैं, भक्तों आओ। मैंने कहा ये क्या है? वहां का पंडित बोल रहा है, वो पंडित ने वहां पे आके बोला कि साईं बाबा जी मेरे सपने में आए, उन्होंने बोला कि सब भक्तों को बुलाओ, मैं उनको बुला रहा हूँ। क्या सर भाई, इन लोगों को शर्म नहीं आता भगवान के नाम पे झूठ बोलते हुए? तो भाई वही ये तो वो अर्निंग कहाँ से करे? वो पंडित तो उसमें उसकी गलती, वो है पंडित। पंडित का काम कितना सही है, देखो एकदम भगवान के सामने बैठे रहो और बस चढ़ावा आता रहेगा। तो और ये बस सब कमाई होती रहे, पता नहीं महीने में कितने करोड़ कमा लेते होंगे ये लोग। बहुत भाई। ऑफ कोर्स भाई, तो भाई इंडिया वो है चीज ना, सोच रही है। इंडिया में ये वाला सेक्टर भी, ये वाला सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो किसी की नजर में भी नहीं आता और जहाँ पे सबसे ज्यादा, तो इसीलिए लोग यही विदुषी, कर लेते हैं। विदुषी जोगा हाँ। पहनो और वो लगा लो हाँ वीणा सर कि मैं यही कर रही हूँ हम चले, सर। ठीक है, ऐसे करके मीरा की तरह, ठीक है मैं तो कि जा रही चलो हूँ सर चलो यही। चलो नंगे पैर लेके सीधे मेरे पीछे चलो मेरे भक्तों वो बनी तो जी, क्या नाम है उसका, वो कौन सी वो माता, महाराष्ट्र राधे वाली, माता। राधे माँ। राधे माँ, अरे राधे है माँ। तो सर वो तो ये बहुत हाय रे बेकार यार, हुई। ऊपर से इतनी बिग बॉस में आई थी ना, करती है, इतना बिग हाँ, बॉस में आई होती है। थी तो बिग बॉस वाले इतनी ओवर एक्टिंग कर रही थी, वाह क्या वाइब आ रही थी, मेरे को इतनी उल्टी आ रही थी ना सर मुझे कसम समझ नहीं से। आ रहा, मतलब वो तुम बोलते हो ना एक वर्ड की, वो वहां पे वो करके चली गई, सच में वो ना वही करा वही था करके गई थी। सही में यार, मतलब जो तुम ऐसे बोलते हो ना कि बिल्कुल ही बिग बॉस में मचा के चली गई, और मतलब क्या मतलब है यार। इतनी ओवर एक्टिंग कर रहे थे ना सर वो इतनी ज्यादा वो सर, पता है क्या क्या ही करती बोलूं है, सर वो मैं। पता है क्या करती है, वो प्रसाद लेती है मुंह में, सेब खाया और वापस निकाल के दे देती है कि लोग खाओ प्रसाद, हाय और लोग हाय। खाते हैं उसे भाई कि माता का प्रसाद है। सर कल मैंने एनाकोंडा देखी थी, उसने सांप खाया, उसने आदमी खाया निकाल के फेंक दिया, वैसी फीलिंग आ रही है। सही में यार, ऐसे करते, वो करती है सच में यार, तो ये सब ठीक है। अच्छा चलो, एक बहुत ही खुशखबरी, फाइनली मेरी शादी नहीं हो रही है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि फाइनली तुम्हारा बायो का सिलेबस हो गया है खत्म, ठीक है। अरे तो ये इसीलिए एक जोरदार तालियां सिलेबस के लिए, ठीक है, ठीक है भाई। थैंक तो थैंक यू चलो सर। भाई, तुम्हारी अब यहाँ से स्टार्ट होती है बोर्ड की तैयारी, ठीक है। यू। तो अब देखो भाई, बायो मैं पहले बता देता हूँ, बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम सच में चाहो तो 99 टू 100 आसानी से आ सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारा सिलेबस एकदम वैसे तो सिलेबस काफ़ी डिडक्शन हुआ है, लेकिन सिलेबस इतने सही टाइम पे हुआ है, तो अब तुम्हारे पास रिवीजन करने का काफ़ी टाइम है, ठीक है। यस सर। तो इसीलिए बहुत ही, तो चूंकि आज हमारा सिलेबस खत्म हुआ है, तो आज एक छोटा सा, एक मतलब जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। यस सर। करो गाइस, अब मैं माइक ऑन करूंगी। ए तो मैं, तुम लोग भी माइक ऑन करो यार। ठीक कर है, रखा भाई, मेरा माइक ऑन है मेरा। करवा दो। तुम लोगों को मेरा अभी माइक बैकग्राउंड ऑन में है। क्लैपिंग की आवाज आई थी अभी? यस सर, हाँ आई सर थी। थोड़ी सी। ओके ओके, ठीक है ठीक है भाई। तो चलो भाई, फाइनली हमारा यहाँ पे सिलेबस खत्म होता है, अब हम अब स्टार्ट करेंगे अपना रिवीजन वाला पोर्शन, ठीक है। तो इसी के लिए मैं अब